या मतलब कहीं लोन के लिए भी जाते हैं तो ये करना है वो करना है, एक सब उसमें इतना प्रॉब्लम बोल देती है ना कि जाने का मन ही नहीं करता है। बच्चों के भविष्य के लिए तो बहुत चिंता की बात है, इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज या रोजगार धंधा है नहीं। ट्रेन सर ये स्लीपर है सर, स्लीपर और जनरल दोनों बराबर हो गई है। भीड़ तो सर ऐसा है ना, जैसा लगता है ना कि उतना मतलब गाड़ी में मतलब बोना भी नहीं सर कसा जाता है। सभी जगह लोग अपना कमाने जाता है कि हमारा परिवार बढ़िया से चल सके, लेकिन यही चीज अगर बिहार में मिल जाए तो हम बाहर में क्यों जाए। गवर्नमेंट टीचर का बेटा ही गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, देखिए प्राइवेट स्कूल में पूरा पढ़ता है। बिहार में आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नया युवा कोई आए बढ़िया। कौन युवा? नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। फिलहाल हम पटना के नौबतपुर में हैं। नौबतपुर का ये एक गांव है जहां हम बैठे हैं और चुनाव से पहले बाकी के लोग जो अलग अलग जगहों पर जाते हैं और नेताओं से मिलते हैं, बाकी के जो और लोग हैं उनसे मिलते हैं, हमें लगा कि हमें गांव-गांव चलना चाहिए और लोगों से जानने समझने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जो गांव का विकास मॉडल है वो तो खैर बहुत पहले ही केवल कागजों पर रहा। लोग शहरों की तरफ भागने लगे, गांव में अच्छी सड़कें बन गई ताकि लोग शहरों की तरफ आसानी से जा सकें। गांव के जो तमाम रोजगार हैं वो भी लगभग खत्म कर दिए गए, जितनी सारे उद्यम थे वो भी लगभग बंद हो गए। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर लोग किस तरह से सोचते हैं, जो खेती बाड़ी का माहौल है कैसा है, जो खेती से उपज होती है कितनी होती है, उससे जो काम धंधा है और बाकी की भी जो चीज़ें हैं, इन पर हम बात करने के लिए फिलहाल इस गांव में हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो LIC करते हैं। LIC करते हैं, कितने दिनों से करते हैं? 20 बरस। अच्छा, उसके अलावा और क्या करते हैं? और खेती बाड़ी। अच्छा, तो अभी तो गेहूं की कटाई हो गई होगी, हम देख रहे थे कि सारे खेतों से गेहूं कैसी उपज हुई है? बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुई है उपज। हम्म। अच्छा, कितनी खेती करते हैं, कितनी जमीन में? खेती तो थोड़े बहुत होता है, 2-4 बीघा होता है, बाकी और सब धंधा चलित रहता है। अच्छा, तो कितने लोग मतलब मिलके खेती करते हैं? खेती सब परिवार मिलके लोग करता है। मान लीजिए घर में 5 परिवार है तो 5 परिवार मिलके, भाई हैं। अच्छा। और भाई हम लोग हैं, माता पिता जी तो गुजर गए। अच्छा। और बाकी बच्चे बच्चे? बच्चे सब अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, कहाँ पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, यहाँ से पटना तक जाता है। अच्छा। अच्छा, उसके बाद जो बच्चों का भविष्य है उसको लेकर के तो लगातार चिंता होती होगी। भविष्य के लिए तो, बच्चों के भविष्य के लिए तो बहुत चिंता की बात है, इसलिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज या रोजगार धंधा है नहीं। सब लोग बाहर, यहाँ तक कि का अभी बच्चा को कोटा रहता है एक बच्चा, और वहाँ का माहौल और सिस्टम अच्छा है तो इसलिए वहाँ पर बच्चा को छोड़ा जाता है। लेकिन पटना में भी ऐसा ही बनना चाहिए और लाइन ऑर्डर रहना चाहिए कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहें। और यही हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी पढ़ाई से लेकर, शिक्षा से लेकर रोजगार मिले, कि हमारे बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े और अपना घर में ही रह के अपना खुशहाल कमाए। गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं? ज़्यादातर गांव के लोग खेती करते हैं और बाहर पटना जाते हैं। अगर मजदूर लोग हैं तो पटना जाते हैं कमाने। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पूरा गांव घर के, अगर हमारे यहाँ मान ले जाए कि सोन किनारे अगर उपजाऊ मिट्टी है तो खेती हो ही रहा है, जहाँ पर बंजर भूमि है जैसे कि सोन किनारे हुआ, हजारों फैक्ट्री लगा दिया जाए। अच्छा। और कि हमारा सोन नदी कितनी दूर है? यहाँ से सोन नदी मान ले जाए कि 20 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ। तो अच्छा, उसके आसपास कुछ पैदावार नहीं होता है? नहीं होता है। अच्छा। और बंजर भूमि में इंडस्ट्रीज लगे और हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं, पटना वासी हैं, बाहर में न जाए धक्का खाने, और यही हम चाहते हैं। तो यहाँ से बिहार के अलावा बाहर भी लोग जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर? हाँ, जावे करते हैं। क्या चेन्नई जाते हैं, दिल्ली में लोग हैं, पंजाब में है, सभी जगह लोग अपना कमाने जाता है कि हमारा परिवार बढ़िया से चल सके। लेकिन यही चीज अगर बिहार में मिल जाए तो हम बाहर में क्यों जाएंगे। अच्छा, इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हाँ। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे हैं कि अच्छी सरकार बने। और अभी जो सरकार है वो कैसी है?
अच्छी है, ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं अच्छी सरकार। तो सरकार अच्छी है और सरकार से यही अच्छी है इसलिए कि मान लिया जाए कि नहीं, रोजगार नहीं है, पलायन है बिहार से, तो कैसे सरकार पलायन अच्छी तो है ही है। यहाँ पर का चारों पट्टी दारू की नदियां बह रही है है? और बिहार में दारू के नाम पर बंद करके लोग इंडस्ट्रीज बंद किया है, दारू नहीं बंद किया है। इंडस्ट्रीज बंद, बेवरेज कंपनियां थी 25, 30, 40 लाखों के रोजगार थे और आज दारू के नाम पर इंडस्ट्रीज बंद कर दिया गया है। तो ये चलते नेता कौन पसंद है? नेता बिहार में आप मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नया युवा कोई आए बढ़िया। कौन युवा है? युवा में आज सम्राट चौधरी आए। अच्छा, बीजेपी के सम्राट चौधरी। अच्छा, लेकिन जो गठबंधन है, गठबंधन के लोग तो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही हैं। नीतीश कुमार जी हैं तो बहुत दिन चला है, अब तो नया युवा चेहरा आना चाहिए। अच्छा। उन्हीं का पार्टी का है, गठबंधन का, एनडीए का आए और यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर बबलू कुमार हुआ। अच्छा, नाम कहाँ से आए हैं आप? बता रहे थे अभी तो ऑफ द जस्ट सर अभी तो हम सर आए हैं सुबह 8 बजे मॉर्निंग में कैमरा। चेन्नई से आए हैं। आज चेन्नई सर हम 2007 से रह रहे हैं सर। अच्छा। जितनी जी मतलब वहाँ के कामें हमको पूरा मालूम है, लेकिन अपना बिहार में वैसा कंपनी नहीं है। जैसे मैं कोई मतलब बड़ा कोई उद्योग कंपनी रहेगा तो मैं मतलब यहाँ पर मैं वो काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी मतलब यहाँ से मतलब भी माल सप्लाई हो सकता है, लेकिन अब तो वहाँ पर जाकर हमको सब काम करना पड़ता है। क्या करते हैं आप चेन्नई में? चेन्नई में सर हम बनाते हैं सर रबर का मोल्डिंग करते हैं, जैसे बाइक हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया, या कुकर हो गया, या छोटा छोटा ओरिंग हो गया। ये सब जो कंपनी का जितना जो मतलब है ना रॉ मटेरियल से लेके लास्ट फाइनल तक सर हम काम जानते हैं सर। अच्छा। लेकिन यहाँ पर ऐसा यहाँ पर पटना में सर्च किए हैं मगर यहाँ पर कहीं भी नहीं है। और मतलब कोई ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है कि हम मतलब जाकर वहाँ से मतलब कि कोई रॉ मटेरियल लेकर मतलब कि अपना हम काम चालू कर सके। और उतना हमारे पास सहयोग नहीं है, क्योंकि अभी तो वहाँ पर कितना सर महीने का 12,000 रुपया 10,000 रुपये में हम लोग वहाँ काम करते हैं। वही काम सर यहाँ पर हम लोग करेंगे थोड़ा सा ही तो कम से कम 10,000 मतलब कि हम उसमें लगाएंगे तो मतलब उसमें से बेनिफिट कमा सकते हैं सर हम 50,000 रुपये। सरकार स्वरोजगार के लिए कहती है कि हम लोन दे रहे हैं, कभी आपने उसके लिए कोशिश की है? कोशिश सर किए हैं सर, जाते भी हैं लेकिन वहाँ पर नाकाम हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े हम बैंक हो गया या मतलब कहीं लोन के लिए भी जाते हैं तो ये करना है वो करना है, एक सब उसमें इतना प्रॉब्लम बोल देती है ना कि जाने का मन ही नहीं करता है। ये यहाँ पर साइन नहीं किया, जाओ ये करो। एक मतलब बात भी जो लोग करते हैं ना बैंक में प्यार से नहीं करते हैं सर। जैसे बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर हमारा नौबतपुर ही है, बात कभी प्यार से लोग नहीं करते हैं। वहाँ लेडीज लोग देखते हैं मारल चलता है बैंक में, क्यों जाएगा लोग, बहुत परेशान लोग होता है सर। इसीलिए लोग सब लोग जाना पड़ता है, छोटा छोटा जो ये है ना साइबर कैफे यहाँ पर जाना पड़ता है। बैंक में छोटा सा जो वो क्या प्यून होता है, प्यून को भी बात करने का तरीका नहीं सर। कहेगा तो लगेगा कि कितना बड़ा अधिकार है, जिस तरह से अधिकारी है जिस तरह बात करेगा वो बहुत फॉर्म में रहता है सब। क्या चेन्नई में कैसा कामकाज चलता है? चेन्नई में तो सर काम काज सर हम लोग सर दिन रात मेहनत ही करते हैं, मेहनत तो सर जबरदस्त करते हैं। कौन कौन रहता है आपके साथ और घर के? हम सर रहते हैं और मेरा एक चचेरा भाई है। हमारे गांव के बहुत लोग लड़के थे लोग थे, लेकिन उतना दूर होने के कारण अभी लॉकडाउन से लोग नहीं जा रहे हैं। मतलब कोरोना के बाद से नहीं लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमको जाना पड़ रहा है। अच्छा। आने जाने में जो ट्रेन है क्या स्थिति है? आने जाने में सर अगर जो सर ट्रेन सर ये स्लीपर है सर, स्लीपर और जनरल दोनों बराबर हो गई है। भीड़ तो सर ऐसा है ना जैसा लगता है ना कि उतना मतलब गाड़ी में मतलब बोना भी नहीं सर कसा जाता है, जितना भीड़ है। पहला कि अब एसी छोड़कर और मतलब कोई मतलब सुविधा नहीं है जनरल में, रिजर्वेशन में। लेकिन हम लोग को मजबूरी में एसी लेना पड़ता है। महीने का 10,000 रुपया कमाने वाला आदमी 2,000 रुपया देना पड़ता है, 3,000 रुपया देना पड़ता है टिकट के लिए। 2,300 कुछ किलोमीटर है, उतना दूर के सफर हम लोग कैसे तैयार ये करेंगे। टिकट मिलने में भी तो मुश्किलें आती है। बहुत मुश्किल आती है सर, बहुत मुश्किल आती है। टिकट तो मिलता ही नहीं है हमको। आज अभी हम शाम को 5 बजे जाएंगे ना तो रात भर वहाँ वेटिंग करना पड़ेगा तत्काल के लिए। फिर सुबह मॉर्निंग में हमको 8 बजे टोकन देगा वहाँ पर, उसके बाद में फिर ये हमको 11 बजे तत्काल टिकट देगा रिजर्वेशन का, ये स्लीपर का। 10 बजे देगा एसी का। बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या करें। अच्छा, तो अभी बिहार में चुनाव है और तमाम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, आपको कौन पसंद आता है? हमको जो मतलब कि हमको जो सर पसंद हमको जावे नहीं करता सर। पहला नंबर बिहार के नेता हमको कोई पसंद नहीं है। केंद्र में कौन पसंद आता है? हाँ केंद्र में बोलिए तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी सही है।
अच्छा, मेरे हिसाब से जो भी है वो भी वही सही वो हो गए। नरेंद्र मोदी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन भी किया है, आपको हाँ पता है? पता है। अच्छा, कैसा चुनावी माहौल है वहाँ? चुनावी माहौल है लेकिन वहाँ पर सब लोग तो बोल रहे हैं बीजेपी को नहीं आने देंगे। मतलब पूरा मतलब वो लोग मतलब कांग्रेस को सपोर्ट मतलब कर रहे हैं। मतलब डीएमके को हाँ सपोर्ट हाँ कर रहे डीएमके के हैं। हाँ इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिहार में भी इस साल चुनाव है हम्म। लगभग। आपने वोट कब आखिरी बार डाला था? वो हम हर साल वोट डालते हैं सर, क्या करें, वोट तो डालना पड़ता है, हर साल डालना मतलब पड़ता है। छुट्टी लेके आते हैं छुट्टी, वोट? हाँ छुट्टी लेके आके हमको डालना पड़ता है। सब लोग गांव के लोग बोलते हैं कि आओ 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 इस बार कुछ होगा, इस बार कुछ नया होगा, तो हम लोग आने पड़ता है। हम लोग वहाँ से वहाँ लोग भी छुट्टी लोग नहीं देते हैं, फिर मजबूरी हम लोग आकर हम लोग देना पड़ता है वोट। किस उम्मीद से जाते हैं? जो इस उम्मीद से आते हैं कि चलिए इस बार हमारा मतलब कि गांव मतलब कि अच्छे अच्छे लोग टीचर आएंगे, अच्छे पढ़ाई होगा, हमारा बच्चा को प्राइवेट में न डाल कर सरकारी में डालें, और मतलब अच्छा मतलब कि सब सुविधा सब अच्छा हो। हमारे बच्चे लोग थोड़ा सा 2 बच्चे हैं, बच्चे के जाने पड़ता है, क्या करें, प्राइवेट में जाते हैं, हम बच्चे हैं रहते प्राइवेट में जाते हैं सर। एक बुक का रेट सर 500 रुपया है, 11 बुक देते हैं, 11 बुक। बताइए इतना सर क्या बता कर, सब लोग जो बोलता है जो हम लोग को करना पड़ता है, बच्चे के जीवन का सवाल है। मास्टर लोग जो बोलते हैं वो हम लोग को करना पड़ता है कि हाँ बाबू इसका 500 रुपया तो 500 रुपया देना पड़ता है भाई, यहाँ 500 रुपया भाई ये तुम्हारा स्कूल फीस है, देना पड़ता है, मजबूरी में देना पड़ता है। कुछ बोल भी नहीं सकते हैं सर, थोड़ा कम कीजिए सर, नहीं बोल सकते ना, बोले तो अपना बच्चा का नाम कटा दो। यहाँ पर स्कूल में डालेंगे तो 1-2 दिन लोग अच्छा से पढ़ाएंगे, फिर बाद में फिर वही हाल हो जाएगा। तो डर लगता है ना, कोई भी अपने अपने बच्चे को कोई भी नहीं चाहता कि मेरा भविष्य खराब हो। अभी कोई बड़ा कोई नेता का बेटा हो, कोई भी देखते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, नहीं देखते होंगे। जो भी मतलब टीचर का बेटा हो गवर्नमेंट स्कूल में कभी नहीं पढ़ता है, गवर्नमेंट टीचर का बेटा ही गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है। देखिए प्राइवेट स्कूल में पूरा पढ़ता है, जितना जो गवर्नमेंट का। समान स्कूल प्रणाली की बात भी लगातार चल रही है। हाँ तो आपको बिहार में ये बताइए, नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं, एनडीए की सरकार है, एक तरफ तेजस्वी हैं, प्रशांत किशोर हैं, ये तमाम नेता हैं, आपको कौन अच्छा लगता है? हम तो बता रहे हैं सर ना कि हम तो सर सबसे उम्मीद करते हैं सर कि जो भी जीते। किस से उम्मीद करते हैं? 20 साल नीतीश कुमार के हो गए, बीच में कुछ समय के लिए तेजस्वी के साथ भी सरकार थी, तो आपको किस मतलब क्या चाहते हैं इस चुनाव में? चाह तो रहे हैं कि तेजस्वी तो भी कभी आया नहीं है, उनको भी आना चाहिए एक बार। अच्छा, एक बार आना चाहिए, एक बार आकर देखना चाहिए क्या हाल है उनका भी हाल, एक बार देख लेंगे, उसके बाद में फिर चेंज किया जाएगा। क्या कर ले, अब तो नीतीश कुमार को हम लोग देख लिए हैं, वो तो खाली रोडे में खाली लगे हुए हैं, रोड बनाओ ये बनाओ, बच्चे लोग कहाँ देख रहे हैं, खाली रोड के चक्कर में खाली पड़े हुए हैं। वो खाली रोड से हम लोग का जीवन नहीं कटेगा, बच्चे का कम से कम भविष्य चाहिए, कंपनियां चाहिए। 2007 से मैं जा रहा हूँ, जब मेरा एक मोछ भी नहीं था तब से मैं काम करने जा रहा हूँ। आज मेरा उम्र रही होगी तब मेरा उम्र था कम से कम 13 साल 14 साल उम्र मेरा रहेगा। कंपनी में मेरा कोई काम को नहीं रखता था, तो बाल मजदूरी हो जाएगी। हाँ तुम्हारा उम्र नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है वो नहीं है बोल के चुप चुप के हम लोग क्या करते थे कि जाते थे काम करने के लिए। इतना मजबूरी था हम लोग को। ये लोग कौन देखने वाला है, हम लोग को कोई देखने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन में। क्या करते हैं आप? ये खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, खेती गेहूं की कटाई हो गई? हाँ हो गया। कैसी पैदावार थी? ये सो तो एकदम बारिश के गुने एकदम लॉस है। अच्छा, कितना पैदावार हुआ है? पैदा हुआ 2 बीघा रोपते हैं। अच्छा, मन्नी बटैया खेती करते हैं। बटैया खेती करते हैं, अपना खेत नहीं है? अच्छा, तो वही में मतलब आधा देना पड़ता है? न वो कमा खा को है, पैसा उसा लेते हैं, मन्नी बटैया में आधा भी दे देता है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चा है सरकारी में पढ़ता है नवतपुर। अच्छा, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ? है लड़कन तो कह रहा है कि है कुछ पढ़ाई ठीक है। अच्छा, बिहार में इस साल चुनाव है। चुनाव है तो कहा किया सर, ऐसे तो अगर ये तो लॉस हो गया है किसान कितना के कहा जाए। मतलब क्या उम्मीदें हैं आपको इस साल? उम्मीद है तो है कि कमाते खाते हैं और का अपन। किसका काम अच्छा लगता है, किस नेता का काम अच्छा लगता है? हमरा तो सर कोई काम नहीं किया तो क्या कहे, हमरा तो इक्का झोपड़ी खपरा के घर है, क्या करे। तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं मिला है? कोई नहीं, सब पैसा जिसको घर द्वार है वो ओकरे मिलता है, मकान जिसको खपरा का है उसको नहीं मिलता है। उसको नहीं मिलता है? नहीं, शौचालय बना है घर में? ना खपरा का है सर, रहने पर है नहीं है तो कहाँ से अथी मिलेगा। अच्छा,
क्या नाम है आपका? लक्ष्मण कुमार। क्या करते हैं? आपका गमछा बहुत अच्छा है, एकदम जो बिहार की पहचान है गमछा। हाँ। नहीं तो वो काम हम करते हैं, यही सब लेबर वाला काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं? माने टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स वाला काम करते हैं। अच्छा, कितनी मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी तो करीब जो है 550 रुपया, 550। 400, कोई जैसा आदमी जैसा है जैसा मिलता है बस। अच्छा, मतलब हाँ। आदमी के हिसाब से रेट हाँ है। हाँ, बस बस बस। अच्छा, और कोई बात नहीं, यही सब है। तो गांव में लोग टाइल्स उइल्स लगवाते हैं? बहुत कम है अभी, अन्य तो बहुत कम है, बाकी पटने में इन्होंने जहाँ दूरे में जाते हैं तो मैं बचता है कहाँ, कुछ नहीं। अब जो है से अब थोड़ा सा कम में हो जाता है, 200, 250, 300, माने 100 रुपया तो गाड़ी भाड़ा लग गया, 100 रुपया इससे हो गया खर्चा, तो वो 200 500 में से काट दीजिए तो 200-300 बचता है। और घर में यही सब। कौन है? घर में तो हम हैं, परिवार हैं, मैं हैं, सब है, कोई दिक्कत नहीं है, सब है, बाकी सब चीज है, बाकी कोई कम। अब जो भी कीजिए आप लोग का ऊपर है। हाँ। तो अभी क्या क्या चाहते हैं? इंडस्ट्री और बाकी की चीजें क्या मांगे सरकार से आपकी? अब जो भी मांगिए, अब आप लोग का, हम क्या मांगे, अब हम तो आप ही मांगेंगे ना, जनता तो आप ही है तो ना। जनता है, बाकी जनता बोलते हैं तो काम नहीं ना होता वहाँ पर। अच्छा, हाँ। जनता बोली बोली तो इस थक साल जाता चुनाव है। विधानसभा का। हाँ। तो में तो आदमी थक जाता है, मांगे मांगे, बाकी नहीं मिलता है, उखने पूरा नहीं होता है। हाँ। तो क्या उम्मीद है विधानसभा के चुनाव में? अब जो भी कीजिए, नहीं, आप हम बताइए। क्या कहें। आप वोट करते हैं ना? हाँ। वोट कब हाँ किए थे? वोट, हाँ वोट किए हैं। अच्छा, हाँ वोट किए हैं, तो ऐसा थोड़ी है किसका कि काम नहीं। अच्छा लगा? जिसको वोट किए थे उसका काम अच्छा है? अच्छा, अब हम किनको कहें, अब कहनों में भी तो नहीं बनता है ना। क्यों? हम तो आप ही की बात सुनने आए हैं ना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बताइए। तो शुरू में तो लालू यादव देते थे, हो अच्छा, गया। लालू यादव का काम हाँ। कैसा था? काम तो शुरू में सही चल रहा था, बाकी तनी मनी गड़बड़ा गए हैं बीच में, तो ये ने अब ये सब अभी गठबंधन उनके लड़के भी आ गए गठबंधन ये सब से। politics में। हाँ, तेजस्वी आ गए तो मान ले कि अब तो शुरू में चले हैं, तब अभी तो इनको भी आना जरूरी है। अच्छा, तेजस्वी नीतीश को- कुमार तो जो कर दिया से कर ही रहे हैं अभी। अच्छा, क्या हाँ। कर रहे हैं? अब जो भी करे। हम्म। अच्छा, तो ये तमाम लोग थे। जब हम शहरों से गांव को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जितना शहरों का विकास हुआ है उतना ही गांव का भी विकास हुआ होगा। जब हम नौबतपुर की तरफ आ रहे थे, पटना से आ रहे थे, तो हमें सड़कें काफी एकदम चिकनी नजर आई, एकदम कोलतार की बनी सड़कें नजर आई। और देख करके ऐसा लगा कि अगर जो सड़कों का केवल विकास देखा जाए, अगर विकास का पैमाना केवल सड़कें हो, तब तो गांव का विकास हो गया है। लेकिन गांव में आज भी वही समस्याएं हैं। लोगों के पास खेती के अलावा कोई भी उस तरह का रोजगार नहीं है जिससे जीविकापार्जन किया जा सके। इतनी आबादी के क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है जिसकी पढ़ाई से भी लोग संतुष्ट नहीं दिखे कैमरे के सामने। तो ऐसी ही तमाम समस्याएं हैं। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो अपनी अंदर की बात कहते हैं। कई लोगों के अंदर जो लोकतंत्र की जो सबसे चटक रंग होता है, जो स्याही होती है, जब वो लगती है हाथ पे तो लगता है कि जब सरकार बदलेगी, जब कोई आएगा तो जो पूरी की पूरी जो बिसात है जब अलग ढंग से बिछेगी तो हमारे गांव, हमारे कस्बे का विकास होगा। लेकिन समय बीतता चला जाता है और उनकी उम्मीदें धुंधली पड़ने लगती है। ऐसी ही तमाम खबरों, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।